एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो काफ़ी कैंडिडेट्स थे, परेशान थे, पूछ रहे थे मैम जो बाकी एम्स हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होने वालेगी, जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी ज्वाइनिंग कब हो जाएगी। बिकॉज ऑलरेडी एम्स ने और जोधपुर ने अपनी सारी ज्वाइनिंग दे दी है, सारी प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी है। और जो बाकी एम्स है, क्योंकि एम्स आप भटिंडा ले लीजिए, उसकी लास्ट काउंसलिंग जो लास्ट 9 से 2020 की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अब तक, तो क्या प्रोसेसिंग रहेगी और कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था जो बाकी सारे एम्स हैं उसकी ज्वाइनिंग विद इन अप्रैल हो जाएगी और बाकी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर मई के फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगी। सो लीजिए, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी आ गई है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी थे जो पूछ रहे थे मैम जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो कब होगी, तो मैंने उनको बोला था विद इन दिस वीक आ जाएगी। तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। देखिए, सफजन ने अपनी ऑफर लेटर आ गए हैं, सफजन के सब अपने ईमेल्स को चेक कर लीजिए, जो भी जिन्होंने भी सफजन हॉस्पिटल चुना था। और अगर आपके अभी मेल नहीं आया है तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बिकॉज ये अभी लेटेस्ट का इन्फॉर्मेशन है। हमने तुरंत ही, जैसे हमें पता चला है, हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो अपना मेल चेक कर लीजिए और अपना स्पैम फोल्डर भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपके स्पैम फोल्डर में मेल आया हो। कभी कभी स्पैम फोल्डर में मेल चला जाता है। तो मैं सारे कैंडिडेट को यही बोलूँगी, अपना स्पैम फोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिए। और अपना अगर आपके पास मेल नहीं आया है अभी तक तो प्लीज़ उसको कॉन्टीन्यूसली चेक करते रहिए, बिकॉज आपके पास बहुत जल्दी ही मेल आ जाएगा जिनका भी नहीं आया है। और थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है और कल तक होपफुली सारे जो कैंडिडेट्स हैं सब तक पहुंच जाएगा। सो अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या आगे की क्या प्रोसेसिंग रहेगी, कैसे आपको इस लेटर को एक्सेप्ट करना है, इस ऑफ़र को, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो ज्वाइनिंग के लिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं और जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और क्या क्या कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, कैसे आपको अपना कन्फर्मेशन देना है। बिकॉज अगर आप अपना इसको एक्सेप्ट करके नहीं भेजते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, एम्स आपकी सीट कैंसिल कर देगा अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया इस मेल का। तो चलिए जान लेते हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। ये 11 तारीख का आया हुआ है। Recruitment for the post of the nursing officer. Undersigned is directed to say that on the basis of the result of the nursing officer recruitment common eligibility test conducted by AIIMS New Delhi on 20 provisionally selected for the post of the nursing officer in the VMMC and Safjan Hospital. ठीक है, for the इज़ प्लीज़ टू ऑफर एन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। बेसिकली जो प्रोबिशन होगा वो 2 ईयर्स का होगा, उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है। और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको जो 3 मंथ की सैलरी होगी आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लेते हैं, द अपॉइंटमेंट टू बी हेल्ड शेल बी गवर्न बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल CCS रूल्स और CCS रूल्स 1964 एंड अदर रूल्स। ठीक है, दो स्केल होगा, जो आपका पे स्केल होगा वो कितना होगा 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पे स्केल होगा। ठीक है, DNS एंड अदर अलाउंस होगा आर एडमिशेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटस एट द प्लेस ऑफ ड्यूली विल बी पेएबल टू हिम और हर। अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट और वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, पूरा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको इसके बाद क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग, और आपको वो सर्टिफिकेट सारे सबमिट करने होंगे सफजन में। अगर आप मेडिकली फिट नहीं माने जाते तो आपकी थोड़ी ज्वाइनिंग को डिले कर दिया जाएगा। और आपको क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ से करवाना है, आप या एम्स दिल्ली से करवा सकते हैं या फिर किस सफजन से ही आप करवा के वहीं पे ही आप सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए एक और चीज़ है, आपको डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। क्या आप एक ही स्पाउस लिविंग है और आपकी कोई भी मैरिज है, जो स्पाउस लिविंग इज़ नॉट मैरिड टू एनी केस। ठीक है, इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय द रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ सच स्पाउस। ठीक है, और आपको एक और डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा दैट ही और शी इज़ अवेयर दैट इन केस एनी स्टेटमेंट इज अटेस्टेशन फॉर्म, वो अगर गलत होती है तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, विदाउट एनी नोटिस। सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द गेस्टेड ऑफिसर को साइन करवा के आपको एट द टाइम ऑफ क्या बोलते हैं एक्सेप्टेड फॉर द पोस्ट, जब आप एक्सेप्ट लेटर देंगे तो उसके साथ में ही आपको साइन करवा के ये सारे सर्टिफिकेट को सबमिट करना है। ठीक है,
On appointment, he shall be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India or other make solemn affirmation to that effect in the prescribed form. ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड होगी। आपको पूरी करेक्ट यूनिफॉर्म आपको वियर करनी होगी, जो सब जन की यूनिफॉर्म है आपको वो वियर करनी होगी वाइल डूइंग द ड्यूटी। सो इन रिस्पेक्ट टू हिज और हर कंडीशन ऑफ सर्विस ही शी विल बी governed by the relevant provision of the rules and other order that may be issued therefore from the time to the time by the government of India. The appointment is provisionally and subjected, ये सारी मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं। देखिए, जो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से हैं, SC ST और EWS कैटेगरी से, तो आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। अगर वो आपके फॉल्स माने जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल तो होगी, बट आप पे लीगल एक्शन भी लिए जाएंगे। ठीक है, so in case of the offer of the appointment to the candidates claiming to belong to OBC, the appointment is provisionally and subject to the community certificate being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claims of the candidates who belong to the backward classes or not belong to the creamy layer is false, his or her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the Indian Penal Code for the production of the full certificate. ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज़ नॉट एंटाइटल्ड बाय एनी TA फॉर ज्वाइनिंग और ही शुड बी कवर्ड अंडर द न्यू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस वाइड वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर दिस, एंड ही शुड ऑल्सो सबमिट अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर OBC SC ST कैटेगरी से आपका एडमिशन हुआ है इस पोस्ट में 9/2021 में, सो आपको वो वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट आपकी सीट कैंसिल हो सकती है अगर वो फॉल्स माना जाता है तो। As no person profession is religion different from the Hinduism or Sikhism or Buddhism can be documented to the number of the scheduled caste. Scheduled caste candidates should inform about the change if any. और देखिए, कोई भी चेंज आता है तो आपको उसके लिए इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस विल बी गवर्न्ड बाय द रेलेवेंट रूल्स एंड ऑर्डर दैट मे बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इफ़ एनी डिक्लेरेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम और हर प्रूव्स टू बी फॉल्स, so she is found to have a willful suppress any material information, she will be liable to remove from the services and also such other action as the government may deem necessary. The appointment is provisionally subject to verification of his or her character and indeed and verification। ये सारी चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। देखिए, मैं ये बोलूँगी जो भी सारे आपके करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपने सबमिट करिए, बिकॉज अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका इनकरेक्ट माना जाता है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन तो होगा ही होगा, प्लस आपकी सीट भी चली जाएगी। तो मैं ये बोलूँगी सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप सबमिट करिए विथ फुल प्रूफ। ठीक है, और एक नर्सिंग ऑफिसर की लाइफ को एंजॉय करिए। देखिए, आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एलिजिबिलिटी ऑफ द PWD कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। शील अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू आउटकम दिस। सो बेसिकली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी वर्क कर रहे हैं तो उनको NOC सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। NOC क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपको वो सबमिट करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, आपको अब इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कैसे करना है वो जान लेते हैं। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्टेंस मे बी कन्वेड इन राइटिंग करनी है टू अंडरसाइन विद इन 30 डेज। आज ये इशू हो चुका है, विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको एक्सेप्ट करके इसका रिप्लाई भेजना है। ठीक है, अब रिप्लाई में क्या भेजना है? सबसे पहले आपको प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसमें आपको अपना लेटर लिखना है, प्लस आपको अटेस्टेशन फॉर्म होगा इसके साथ अटैच होगा। बाकी हम अटेस्टेशन फॉर्म पे अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उसमें अटेस्टेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है हम आप उसके लिए उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। बाकी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कैसे करना है हम वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताकर एक्सप्लेन करके एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे आपको लेटर एक्सेप्ट करना है, प्लस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको फिल करके, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको गेस्टेड ऑफिसर की साइन करवाने हैं। और फिर उसके आपको यहाँ पे जो साइट दे रखी है बेसिकली देख सकते हैं आप, सबजन की साइट है जो यहाँ पे आपको मेल भी करना है, प्लस डबल कंफर्मेशन के लिए आप पोस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे देखना है, दिस सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस शुड बी रीच विद इन स्टाइफन टाइम। जो टाइम है 30 डेज़ का टाइम दे रखा है, उसी के अंदर आपको भिजवाने हैं। अगर उस टाइम से एक्स्ट्रा बाद में पहुँचता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी, देखिए तुरंत से जल्दी से इसको करवा के इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अटेस्टेशन फॉर्म में, जो एक्सेप्टेड लेटर लिखने में, करेक्टर सर्टिफिकेट को साइन करवाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर। आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म पे अगर आप चाहते हैं वीडियो तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि मैम प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो बना लीजिए, हम वीडियो बना देंगे। बाकी देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए एक्सेप्टेंट फॉर्म हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट आर अवेलेबल सब्जेक्ट के साइट पे हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। आपको इस साइट पे एक तो मेल भी करना है, प्लस आपको यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यहाँ रूम नंबर 564 OPD बिल्डिंग सफजन हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको पोस्ट भी करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आप डबल कंफर्मेशन के लिए आपको पोस्ट भी करवाना है। आई होप सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो जिनका ऑफर लेटर आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। और बहुत जल्द जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो प्लीज़ अच्छे से सबमिट कर लीजिए और अपने आप को एलिजिबल प्रूव करके जल्दी से एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो लाइफ है वो इन्जॉय करिए। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।